हनुमान जी, इन्होंने बालपन में सूरज को निगल लिया। सूर्य को, सूर्य यानी चेतना। हर बच्चा अपने बालपन में वो अपनी चेतना को निगल लेता है। विज्ञान और अध्यात्म का झगड़ा कहां है? आई डोंट बिलीव इन गॉड। अबे तो कौन कहता बिलीव करने के लिए? गॉड जानने की चीज है, बिलीव करने की थोड़ी है। बिलीव का मतलब ही यही होता है कि आप जान ही नहीं पाए। गॉड में बिलीव नहीं करना है, गॉड को जानना है। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर नमन, सादर प्रणाम। धर्म की एक ऐसी व्याख्या मैं आपको सुना रहा हूं जो आपको सारे अंधकार से बाहर निकाल लेगी। एक्चुअली हुआ क्या, ऐसा हुआ, ऐसी घटना क्यों घटी, आज धर्म को लेकर इतनी सारी दिक्कतें क्यों हैं? हमारा जो इतिहास है वो दो भागों में विभाजित है। एक है प्री मॉडर्न एज, आधुनिक युग से पूर्व, आधुनिक युग से पूर्व, और दूसरा है आधुनिक युग यानी मॉडर्न एज। ये जो आधुनिक युग से पूर्व की दुनिया थी, इसमें धर्म संविधान था, बड़ी भूमिका थी इसकी। शिक्षा, कानून सब इसके अधीन था, सब। लेकिन आधुनिक युग में क्या हुआ? मानव रचित संविधान, मानव रचित संविधान। अब यह हुआ कि भाई धर्म जो है शोषण का कारण था, और धर्म यानी पाखंड। यह बात काफी हद तक सही है कि धर्म में पाखंड का बड़ा स्थान है, यह बात काफी हद तक सही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि धर्म का मतलब कुछ नहीं होता। तो जब मानव रचित संविधान आया, तो यह मानव रचित संविधान किस पे आया? मानवतावाद पर आधारित आया। मानवतावाद और तर्क, बुद्धिवाद, रैशनलिज्म। यह बहुत बड़ी व्याख्या मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको समझिए कि सारी गड़बड़ी हुई कहां। अब चूंकि आधुनिक युग से पूर्व धर्म संविधान था, सब कुछ धर्म के द्वारा संचालित होता था, इसलिए राजा के बाद पुरोहित का महत्व होता था। अब क्या हुआ कि आधुनिक युग में क्या हुआ कि मानव रचित संविधान किस पर आधारित? मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, और बुद्धिवाद, रैशनलिज्म, कि जो इंसान के लिए अच्छा है और जो बुद्धि सहमत है, बस वही माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हनुमान चालीसा कहती कि बाल इस समय रवि भक्ष लिहो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। अब यहां का जो आदमी है वो कहेगा यार हनुमान जी ने बचपन में सूरज निकल लिया था, व्हाट रबिश, व्हाट शिट। लेकिन धर्म रहस्यवाद है, मिस्टिसिज्म है। हर बच्चा बचपन में सूरज निकल लेता है। सूरज यानी चेतना, वो चेतना उसकी बुद्धि के पीछे चली आती है। हर बालक जब बड़ा होता है तो सूरज को निगल लेता है। सूरज यानी उसकी चेतना, उसकी रोशनी, और उसीलिए उसके तीनों लोक में अंधेरा छा जाता है। शरीर के लोक पे, मन के लोक पे, और चेतना के लोक पे। बाल समय रवि भक्ष लिहो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, और 23 त्रास भई जग में, यह संकट काहू से जात न टारो। देखो परेशान है लोग, रेंज रोवर वेल्लार पे चल रहे हैं, जिंदगी में शांति नहीं है। मर्सिडीज पे चल रहे हैं, जिंदगी में शांति नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है।
क्योंकि वो जो अंदर का सूरज है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, उस चैतन्य को फिर से खोज करनी पड़ेगी। बस ये समस्या हो गई, बस ये समस्या हो गई। धर्म की जो भाषा है वो रहस्यवाद की भाषा है। अब गणेश जी हैं, अब समझो इस बात को, ये जो तुमको भड़काया जा रहा है धर्म के खिलाफ, हनुमान जी इन्होंने बालपन में सूरज को निगल लिया, सूर्य यानी चेतना। हर बच्चा अपने बालपन में वो अपनी चेतना को निगल लेता है, उसकी चेतना बुद्धि के पर्दे के पीछे चली जाती है, इसीलिए उसके जीवन में अंधकार छा जाता है। अब गणेश जी, अब फिर ये जो बुद्धिवादी है ये फिर कहेंगे व्हाट रबिश, ये क्या बकवासबाजी मचा रखी है कि आधा सर मानव का और सर हाथी का, ये क्या जाहिलपने की बातें हैं। अब फिर मिस्टिसिज्म, अब रहस्य की बातें हैं। गण यानी इंद्रियां, सेंसेस, इंद्रियां, और ईश यानी भगवान। तो इंद्रियों का भगवान कौन? इंद्रियों का भगवान मन। तो जब भी हम कोई पूजा शुरुआत करेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, तो हम मन को सबसे पहले नमन करेंगे कि प्रभु विघ्न मत डालना। इसीलिए हमने गणेश जी को कहा विघ्न हर्ता। लेकिन ये जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके सिगरेट पी रहे हैं और कहते हैं सिगरेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, समझना इस बात को। ये तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, टेक्सास, बड़े प्यार से बोलते हैं टेक्सास। Oh, Walter, what's this in religion? Religion is a useless thing in the modern times. I don't believe in religion. Sir, you don't understand religion. रिलीजन को बिलीव थोड़ी करना है, रिलीजन को जानना है। बहुत क्रांतिकारी चीज है रिलीजन। मुझसे भी बहुत ज्ञानी लोग मिलते हैं, बोलते हैं हम धर्म वरम नहीं मानते। मैंने कहा धर्म वरम को तो मैं भी नहीं मानता, लेकिन धर्म इतना बड़ा विज्ञान है, आओ हो जाए दो बहस, आओ बात कर लें। व्हाट बुलशिट, लो 2-3 अंग्रेजी का शब्द पकड़ लिए, बुलशिट, रबिश। अब देखो ये सब रहस्य की बातें, ये सब रहस्य फॉर्म में लिखी गई है, ये सब रहस्य के फॉर्म में लिखी गई। रावण कौन है? ये कौन है रावण जिसके 10 सर हैं? ये मन है, ये उसकी 10 इंद्रियां हैं। हर इंद्रियां सर के समान है, उनकी डिमांड है, वो देखती हैं, वो मांग करती हैं। इस विज्ञान को समझने के लिए इसके अलग वैज्ञानिक हैं। पुरोहित इसको रट लेता है, पुरोहित की भी भूमिका है, इसको बताने में पुरोहित की भूमिका है। जैसे नर्सरी के टीचर हैं, क्लास 6, 7, 8 के टीचर हैं, तो पुरोहित स्कूल का टीचर है, जरूरत है उसकी। वो पुरोहित क्या करता है? पीएचडी की तरह बात करने लगता है, वो वहीं फंस जाता है, वहीं वो अपना भी नाश करता है और समाज का भी नाश करता है। वो स्कूल का टीचर है। तो धीरे धीरे लोगों के सामने धर्म का जो मूल महत्व था, इंद्रियों से चेतना की तरफ आना। पिछला एपिसोड आशा करता हूं आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा होगा, बहुत महत्वपूर्ण। इष्ट चिंतन बनाइए, कोई इष्ट, जिससे कि विषय चिंतन से आप दूर जा सके, आपकी बुद्धि का विकास हो सके, विजडम पैदा हो जाए, विवेक पैदा हो जाए, और वो विवेक आपके जीवन की रोशनी को जला दे। आप स्वाद के लिए ना खाएं, आप स्वास्थ्य के लिए खाएं।
आप भोग के लिए विवाह ना करें, आप भाव के लिए विवाह करें। आप शक्ति प्राप्त शोषण के लिए ना करें, सेवा के लिए करें। जिसके पास भोग होगा वो भोजन स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए करेगा। ये पिछली बार मैंने आपको बताया। जिसके पास विवेक होगा वो शक्ति किस लिए चाहेगा? सेवा करने के लिए, शोषण करने के लिए नहीं। जिसके पास विवेक होगा वो विवाह करेगा भाव के लिए, भोग के लिए नहीं। जिसके पास विवेक होगा वो शिक्षा लेगा ज्ञान के लिए, धन के लिए नहीं। धन तो ज्ञान का बाई प्रोडक्ट है। ये देखो, ये विवेक, विजडम। जिसके पास विवेक है उसके लिए भोजन किस लिए है? स्वास्थ्य के लिए। जिसके पास विवेक है उसके लिए शक्ति किस लिए है? सेवा के लिए। जिसके पास विवेक है उसके लिए पत्नी किस लिए है? भाव के लिए। जिसके पास विवेक है उसके लिए ज्ञान किस लिए है? शिक्षा किस लिए है? ज्ञान के लिए। और जिसके पास विवेक नहीं है उसके लिए भोजन क्या है? स्वाद है। उसके लिए शक्ति क्या है? शोषण। आईएएस बन जाएंगे, टोल को पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए विवाह क्या है? भोग। उसके लिए ज्ञान क्या है? धन अर्जन करने का माध्यम, नौकरी। इसलिए कहता हूं ध्यान करो। ध्यान करोगे तो क्या पैदा हो जाएगा? विवेक पैदा हो जाएगा। और यह विवेक रूपी रोशनी तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा देगी। कैसे? 64वें श्लोक में यह बात गीता में आई है। 64वां श्लोक। अब कैसे यह अंधकार दूर होगा, यह 64वां श्लोक बता रहा है। कैसे? सुनो। राग द्वेष व्यक्तस्तु विषयानि निद्रा यशरन आत्म वैश्य वृद्ध्यात्म प्रसादम गच्छति। आत्मा की विधि को प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष। अब खेल देखो। अब यहीं पे डायग्राम, ये डायग्राम जो बनाने जा रहा हूं इसकी तो कोई कीमत ही नहीं। इसकी कीमत बता नहीं पाऊंगा मैं, और ना आप दे पाओगे, और किसी की क्षमता नहीं है। विषय चिंतन करने वाला और इष्ट चिंतन करने वाला, यानी संसारी और सन्यासी। संसारी और सन्यासी, और सरल भाषा में कहे तो अवध ओझा संसारी और महाराज भगवान अड़गनानंद जी महाराज। ये आदमी विषय चिंतन करेगा, स्त्री का चिंतन, गाड़ी का चिंतन, महल का चिंतन। इसके अंदर आसक्ति होगी, आसक्ति की वजह से कामना होगी, कामना के दमन से क्रोध होगा, और क्रोध के दमन के परिणाम स्वरूप अविवेक, मूढ़ता। अविवेक के परिणाम स्वरूप स्मरण शक्ति भ्रमित होगी। स्मरण शक्ति भ्रमित के परिणाम स्वरूप बुद्धि का नाश। और सारा अंधकार। लेकिन भगवान जागृत है, महाराज अड़गनानंद जागृत है। तो अब इनका लक्षण क्या होगा? दोनों लक्षण समझाए। अब इनका लक्षण, आत्मा की विधि को प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग द्वेष से रहित,
राग द्वेष से रहित, राग द्वेष से रहित। समस्त सब ब्रह्मांड चेतना है। तो जब समस्त ब्रह्मांड चेतना है और मैं विलीन हो चुका है, यहां मैं है अवध ओझा, यहां मैं है ही नहीं। तो जब मैं है ही नहीं तो सारा ब्रह्मांड अपना है। तो जब सारा ब्रह्मांड अपना है तो किससे राग द्वेष? राग द्वेष यहां हो सकता, यहां नहीं हो सकता। मैं है ही नहीं। राग द्वेष का धुरी क्या है? मैं अवध ओझा। तो जहां मैं वहां तू। तो तू से तो राग द्वेष होगा ही। लेकिन जब भगवान अड़गड़ानंद को दिखाई पड़ रहा है कि सब चैतन्य है, सब एक ही चीज है, तो किससे राग द्वेष? जागृत पुरुष के अंदर राग द्वेष नहीं होता, होने की बात ही नहीं। भाषा की कुछ सीमाएं हैं, इसीलिए भाषा कभी कभी बड़ा दुविधा पैदा करती है। जो चेतना पे आ गया, भगवान राम, मैंने कहा ना, आपको कभी कभी लगता होगा कि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कबीर, भगवान दादू, भगवान गुरु नानक के पास कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड है पूरा। आप भिख मंगे हो, आप जाते हो उनके पास, भगवान आशीर्वाद लेने आए। मैंने मर्सिडीज में बैठ के अगर आशीर्वाद लेना पड़ रहा है एक ऐसे आदमी से जिसके पैर में चप्पल नहीं है, तो तुम समझ सकते हो उसके पास कोई कितनी बड़ी चीज होगी। राग द्वेष, चेतना, समस्त ब्रह्मांड उसका है, सब वही। जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, या तेरी सी खुशबू या तेरी सी बू है, सब कुछ वही है। तो राग द्वेष नहीं होगा। वश में की हुई अपनी इंद्रियों द्वारा विषयांचरण, विषयों में विचरता हुआ भी प्रसादमधि गच्छति, अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है, वह अपनी भाव दृष्टि में रहता है। भाव दृष्टि। इसलिए तुम आश्रम जाओगे तो गुरु महाराज को सब स्त्रियों को मां कहते हुए पाओगे। मैं गुरु महाराज की बात कर रहा हूं। ए माई से कहता उधर बैठ जाए। मन और इंद्रियों को बाहर जाना है तो स्त्री भोग्या हो गई। लेकिन जब मन और इंद्री बची नहीं, सिर्फ चेतना बची, तो स्त्री मां हो गई। सारे संबंध भावगत हैं। इसलिए जितने लोग बुद्धि लेकर आश्रम में जाते हैं वो बहुत निराश होते हैं, क्योंकि भाव की एक खासियत है, बहुत बड़ी, आज बता दे रहा हूं। कभी कभी आपने देखा होगा आश्रम में या कहीं भी आपने अनुभव किया होगा कि आप किसी संत महात्मा के पास गए और आप कोने में खड़े हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और पूंजीपति और विधायक और मंत्री वहां बैठे हैं, लेकिन आपको बुलाया जा रहा है कि हेलो 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 हेलो, जगतार जी जो कि पटपड़गंज से आए हैं, सरदार जगतार जी जो कि पटपड़गंज से आए हैं, वो कृपया मंच पर आए, गुरु जी उन्हें बुला रहे हैं। और आप डर गए कि ये क्या हो गया यार, हम तो जानते ही नहीं, हमको कैसे बुलाया जा रहा है। भाव के भूखे हैं भगवान। भाव की इतनी ताकत है कि जिसमें उसको भाव दिखाई पड़ता हो तुरंत भाव भाव को जोड़ लेता है। भाव बुद्धि से जुड़ ही नहीं पाता। कुछ लोग 20-20 साल से आश्रम आ रहे हैं, 25-25 साल से आश्रम आ रहे हैं, 30-30 साल से आश्रम आ रहे हैं। तो भगवान ने गीता पढ़ाने की अनुमति हमें दी, गीता स्वामी नाम दिया। महाराज अड़गड़ानंद ने कहा गीता स्वामी। और आज तक मेरी सीधे उनसे बात नहीं होती। आज तक मैं जाता हूं, आशीष बाबा ले जाते हैं मिलाने के लिए, आशीष बाबा है, दीपक बाबा और भी बहुत सारे बाबा लोग हैं,
मैं प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं, वो आशीर्वाद दे देते हैं, मैं चला आता हूं। कभी कभी तो मैं जाता हूं, उनको बोलते हुए सुनता हूं, बस। मतलब मेरी ये इच्छा नहीं होती कि मैं जाऊं पर्सनली उनके साथ बैठूं ना, बस मैं उनको बोलते हुए सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चूंकि अब उनकी कृपा से आश्रम में सब लोग जानने लगे, तो मैं जाता हूं तो एक उनका साक्षात सामान्य से दर्शन हो जाता है, और शायद वो मुझे नाम से जानते भी नहीं। अब तो एक एज भी हो गई, एक उम्र भी हो गई, लेकिन भाव। तो इनका दूसरा लक्षण होता है कि ये भाव प्रधान होते हैं। महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाता। विधि निषेध, कोई ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते, कोई कानून उनके लिए नहीं है। वो विवाह कर सकते हैं, विवाह नहीं कर सकते, वो बच्चा पैदा कर सकते, नहीं कर सकते, वो खीर पनीर खा सकते हैं, वो भुनी आलू खा सकते हैं, वो उबला चना खा सकते हैं। उनके चैतन्य, चैतन्य मतलब शुद्ध विवेक, गलत हो ही नहीं सकता। इसके लिए वित्त कानून है। यहां कानून के ऊपर चला गया व्यक्ति, क्योंकि चैतन्य मतलब शुद्ध विवेक। भगवान के पूर्ण कृपा प्रसाद भगवत्ता से संयुक्त होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। लो, सबसे बड़ा गुण, संपूर्ण दुख का अभाव, संपूर्ण दुख खत्म, संपूर्ण दुख खत्म। पता है क्यों? बड़ी राज की बात है ये, क्योंकि अब सुख की कामना नहीं है। दुख वही है जहां सुख की कामना है। मैं समझा चुका हूं सुख दुख का संबंध, और सुख दुख का संबंध इंद्रियों का खेल है। जो व्यक्ति चैतन्य हो गया, 24 घंटे आनंद स्वरूप है, वो इंद्रियों से सेवा ले रहा है। संपूर्ण दुख खत्म। कहोगे यार मंसूर को काट दिया, हाँ तो हंसते तो रहे वो, कहे तुम मुझे काट रहे हो, मैं कट रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं, काटो। जागृत व्यक्ति पके हुए नारियल की तरह हो जाता है, खोल और फल अलग हो जाते हैं। ठोको जितना फल को ठोकना हो, जितना खोल को ठोकना हो ठोको, कोई फर्क नहीं पड़ता। और संसारी कच्चे नारियल की तरह है, खोल को ठोकोगे फल पर भी असर पड़ेगा। संपूर्ण दुख खत्म, राग द्वेष खत्म, खत्म। अब ये भाषा की सीमा इसलिए मुझे खत्म कहना पड़ रहा है, होता ही नहीं। चेतना इन सब से ऊपर है, सारा ब्रह्मांड में वो देख रहा है कि ब्रह्म को छोड़कर कुछ है ही नहीं, तो किससे द्वेष करेगा? अपने आप से। भाव की दृष्टि, भोग की दृष्टि नहीं है। विधि निषेध, क्योंकि शुद्ध विवेक है। अब वो जो करेगा वही सही है। संपूर्ण दुख खत्म, क्योंकि सुख चाहिए ही नहीं। अब वो कोई काम सुख के लिए नहीं करेगा। मतलब भगवान गुरु नानक जी अगर विवाह कर रहे हैं तो वो सुख के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परम अवस्था में, आनंद की अवस्था में है। तो जब सुख के लिए कोई काम किया ही नहीं जा रहा तो दुख आएगा कहां से? लेकिन चुनौतियां जीवन की मौजूद रहेंगी। दुखालयम अशाश्वतम, संसार का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। किंतु जो योग युक्त नहीं है उसकी दशा पर प्रकाश डालते हैं। जो ये साधना नहीं कर रहे हैं, अब भगवान उसकी दशा पे प्रकाश डालेंगे। ये डायग्राम 1000 करोड़ तो बहुत कम हो जाएगा। ये जो मन और इंद्रिय से संचालित, ये उसकी दशा है, और ये जो चेतना पर आधारित, ये उसकी दशा है। ये
मन और इंद्रियों पर संचालित, संसारी, और ये जो शुद्ध चैतन्य, इसी का यात्रा का नाम है साधना। इसलिए धर्म की तरफ आ जाओ। फिजिक्स पढ़े हो ना, बड़ी अच्छी बात, बुराई क्या है? केमिस्ट्री पढ़े, बहुत अच्छी बात, बुराई क्या है? विज्ञान और अध्यात्म का झगड़ा कहां है? आई डोंट बिलीव इन गॉड। अबे तो कौन कहता बिलीव करने के लिए? गॉड जानने की चीज है, बिलीव करने की थोड़ी है। बिलीव का मतलब ही यही होता है कि आप जान ही नहीं पाए। गॉड में बिलीव नहीं करना है, गॉड को जानना है। और यही किताबें हैं। ये किताब है, आप चाहे ये पढ़ लो और चाहे ये पढ़ लो, मटेरियल वही है, श्लोक सब वही है, सब, कुछ भी अंतर नहीं है। सब श्लोक वही है। वही क्रोधा द्वाति सम्मोह 63वां श्लोक वही। बदल लो अपने जीवन को। अब जो ध्यान नहीं कर रहे हैं, भगवान कृष्ण बताएंगे उनकी दशा क्या है। आज सब एक ऐसे संकट के दौर से गुजर रहे हैं। देखो भैया, मैंने जाना और मेरा जीवन एक सही रास्ते पर आ गया गुरु महिमा से। मैं चाहता हूं आप सबका जीवन मैं बाहर निकला दलदल से, मैं चाहता हूं आप सब इस दलदल से बाहर निकले। हम सब चाहें तो मिलकर इस अंधकार को दूर कर सकते हैं और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये संभव हो जाएगा और जीवन की गति आगे बढ़ेगी। भगवान आप सबका उद्धार करे, आप सब खुश रहें, आपके सबके जीवन में उन्नति हो और आप सब धर्म कर रास्ते पर चलें। जय हिंद, जय भारत।